अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल ड्रामा रिव्यूज़। आज हम जिस ड्रामे पे बात करेंगे वो ड्रामा है सुन मेरे दिल। इसकी आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आप सबको बिलाल अब्दुल्ला और सदफ़ की लव स्टोरी देखने को मिलेगी। ड्रामे की बहुत ही खूबसूरत स्टोरी स्टार्ट होने जा रही है। सदफ़ बिलाल अब्दुल्ला की मोहब्बत को एक्सेप्ट कैसे कर पाएगी। अमार भी सदफ़ को एक तरफ प्रपोज़ कर चुका था, लेकिन सदफ़ ने उसे उसकी औकात याद दिलाकर उसे रिजेक्ट कर दिया और अपने रास्ते में आने से मना कर दिया। मैं यहाँ पर नौकरी ज़रूर शुरू कर चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारे मेरे सामने आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो अमार सोचता है कि आखिर सदफ़ ने इस तरह क्यों कहा ये सब। आखिर इसने 3-4 करोड़ की क्यों बात की, इसे कहाँ पे ज़रूरत थी इतने पैसों की। तो अगले दिन हमशा जाती है तो वो उससे पूछती है कि तुम दोनों की आखिर क्या बात हुई है आपस में। अमार के ये बताने पर कि उसने मुझसे 3-4 करोड़ मांगे हैं, तो हमशा ये कहती है कि तुम आखिर उससे पूछते तो सही कि उसने तुमसे 3-4 करोड़ की बात क्यों की है। तो ये सुनकर अमार कहता है ये तो मुझे भी समझ नहीं आई कि वो 3-4 करोड़ की बात क्यों करी थी, उसे कहाँ पे ज़रूरत पड़ गई। तो ये बात सुनकर तो हमशा भी हैरान होकर कहती है अगर उसने 3-4 करोड़ की बात की है तो ज़रूर वो किसी बड़ी परेशानी में है, तो तुम पता करो ना। अगर मैं पूछूंगी उससे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं तुम दोनों के दरमियान आई हूँ। ये बात तुम खुद उससे पता करो कि कहीं वो किसी परेशानी में तो नहीं पड़ गई है। अमार उसे कहता है कि प्लीज़ एक बार तुम बात करो, तो वो तुम्हारी दोस्त है तो तुम्हें ज़रूर बताएगी कि उसे क्या मसला है। हमशा फिर हामी भर लेती है कि ठीक है, मैं उससे बात करके देखती हूँ, अगर वो कुछ बताती है तुम परेशान मत हो। और इसके बावजूद हमशा ख़ुद भी परेशान हो जाती है कि वो इतने ज़्यादा पैसों की डिमांड क्यों कर रही है। यकीनन उसे पैसों की ज़रूरत है, वो किसी प्रॉब्लम में है। और ये बात फिर हमशा बिलाल अब्दुल्ला को बता देती है, और हमशा के मुंह से जब 4-5 करोड़ की बात बिलाल अब्दुल्ला सुनता है तो वो भी परेशान और हैरान हो जाता है कि आखिर उसे इतने पैसों की कहाँ पे ज़रूरत है। बिलाल अब्दुल्ला के पूछने पर कि उसने वजह नहीं बताई, तो हमशा कहती है कि नहीं सर, उसने वजह किसी को भी नहीं बताई। उससे पूछा है तो वो कहती कि मैं इस बारे में किसी से भी कोई बात नहीं करना चाहती और ना किसी को कुछ बता सकती हूँ। बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि आप परेशान मत हो, मैं उससे पूछने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है उनके घर में परेशानी चल रही हो कोई। तो हमशा ये बात सुनकर कहती है कि हो सकता है, लेकिन ये भी है कि अगर कोई घर में परेशानी होती तो आंटी हमारे साथ ज़रूर जिक्र करती। तो बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि आप परेशान मत हो, मैं उनके घर जाकर वजह पूछ लेता हूँ। तो यहाँ पर हमशा और ज़्यादा परेशान हो जाती है कि कोई ना कोई ऐसा चक्कर ज़रूर है जो बिलाल अब्दुल्ला उनके घर जाकर सदफ़ से बात पूछने की बात कर रहा है। ऑफ़िस में और भी तो लड़कियाँ हैं, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला साहब उनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। तो ये एतराज़ात और शक में हमशा इसलिए आ जाती है कि वो बिलाल अब्दुल्ला को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो हमशा बिल्कुल नहीं चाहती है कि बिलाल अब्दुल्ला उसे छोड़कर इस लड़की के पीछे जाए, और वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ में पड़ जाती है। और हमशा सोचती है कि सदफ़ है भी खूबसूरत, और साथ ये भी चाहती है कि बिलाल अब्दुल्ला किसी का भी ना हो, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। हमशा सोचती है कि मुझे ही अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो अमार को कहती है कि तुम सदफ़ के साथ शादी कर लो और उसके साथ शादी की बात करो। अगर ये डायरेक्ट तुम्हारी शादी का कहने पर नहीं मानती है तो तुम एक और काम करो कि तुम इसकी मदर के पास जाओ और उसके साथ बात करो। तो हमशा के कहने पर अमार ये सब भी करने वाला था, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि इस बात की वजह से उसकी ज़िंदगी पर कितना असर पड़ने वाला है। ये बातें आने वाले दिनों में उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली थी, क्योंकि हमशा की वजह से बात करने से सदफ़ अमार से काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाती है। तो अब अमार सोचता है कि हमशा की बातों पर एतबार करके उन पर अमल करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अभी तो अमार फरजाना के पास चला जाता है और उसे कहता है कि आंटी, आपने सदफ़ की कहीं ना कहीं तो शादी करनी है और कभी ना कभी तो करनी है, और मुझे लगता है कि आप अभी उसकी शादी करना चाहती हैं, तो आप उसकी शादी मेरे साथ कर दें। तो फरजाना तो पहले तो उसे देख के ही हैरान रह जाती है कि आप सदफ़ की शादी मेरे साथ नहीं कर सकती हैं, और मैं आपका हमेशा साथ दूँगा, या तब तक जब तक आपको ज़रूरत होगी। फरजाना सोचती है यहाँ पर कि सदफ़ के अब्बा से तो मैंने बात की थी, तो इसके अब्बा ने कहा था अगर सदफ़ को एतराज़ नहीं है तो मुझे भी इस चीज़ पर कोई एतराज़ नहीं है। तो यहाँ पर फिर सदफ़ की माँ सदफ़ के आने का इंतज़ार करती है, और जब सदफ़ आती है तो सदफ़ की माँ उससे पूछती है कि क्या बात है, तो मुझे काफ़ी परेशान लग रही हो। तो सदफ़ कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको क्यों लग रहा है कि मैं परेशान हूँ।
फरजाना कहती है कि मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ कि आज यहाँ पर अमार आया था। तो सदफ़ कहती है अमार यहाँ आया था? तो वो यहाँ लेने क्या आया था? वो यहाँ आया तो उसने ये कहा कि आपने सदफ़ की कहीं तो शादी करनी है तो मेरे साथ ही क्यों नहीं कर देती। तो मैंने सोचा कि पहले तुमसे बात कर लूँ फिर उसे कोई जवाब दूँ, उसके बाद ही मैं उसे कोई जवाब दे सकती हूँ। सदफ़ कहती है इंतहाई बेवकूफ़ और बेगैरत इंसान है। जब मैं उसे शादी के लिए मना कर चुकी हूँ बार बार, तो क्या अब उसका ये कहना बनता था? तो फरजाना कहती है कि देखो सदफ़, मैंने तुम्हारे अब्बा से भी ये बात की थी तो उन्हें भी इस बात पे कोई एतराज़ नहीं था। तो बेटा मुझे लगता है कि तुम्हें भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, और अगर तुम किसी और को पसंद करती हो तो वो भी बता दो। तो सदफ़ कहती है कि नहीं, मैं किसी और को पसंद नहीं करती, लेकिन मैं इसके बावजूद अमार से शादी नहीं करना चाहती। आप जानती हैं ना कि ना मैं इसे पसंद करती हूँ और ना इससे शादी करना चाहती हूँ, तो फिर आप मुझे क्यों फ़ोर्स कर रही हैं? और मैं अभी बहुत कुछ करना चाहती हूँ। तो फरजाना कहती है कि बेटा ठीक है, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन अगर ये समझो कि शादी तो करनी ही है, तो अगर तुम अमार से कर लोगी तो वो देखा भाला लड़का है और समझदार भी है। सदफ़ के ये कहने पर कि मैं अभी ना शादी कर सकती हूँ और ना शादी के बारे में सोच सकती हूँ, तो फरजाना पूछती है कि क्या वजह है, इसके पीछे आखिर क्या वजह है। तो सदफ़ कहती है कि इसके पीछे कोई वजह नहीं है, बस मैं अभी शादी नहीं करना चाहती तो नहीं करना चाहती। फरजाना ये बात सुनकर कहती है ठीक है बेटा, लेकिन एक बार अमार के बारे में सोचो ज़रूर, वो बहुत अच्छा इंसान है। हाँ, मैं पहले तुम्हें कहती थी कि उससे दूर रहो, लेकिन अब हालात और वक्त बदल चुके हैं। ये सुनकर सदफ़ कहती है जी आप सच कह रही हैं, वक्त और हालात बदल चुके हैं और अब मैं ऐसा कुछ भी सुनने और करने के मूड में नहीं हूँ। फरजाना के ये पूछने पर कि तुम क्या करना चाहती हो मुझे नहीं बता सकती, सदफ़ कहती है कि नहीं, आपको अभी नहीं बता सकती, आपको बताने से मसला हल नहीं हो सकता। तो फरजाना पूछती है कि मुझे बताओ कौन सा मसला, कैसा मसला। तो सदफ़ खामोश रहती है। सदफ़ कहती है कुछ नहीं, मैंने तो ऐसे ही कह दिया, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। तो फरजाना कहती है कि नहीं, मैं बिला वजह परेशान नहीं हो रही, कोई तो मसला है। मैंने देखा है कि ज़ावियार भी खिंचा खिंचा है, कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर है जो तुम बहन भाई मुझसे छुपा रहे हो। मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाती, तुम दोनों बहन भाई जो कुछ मुझसे छुपा रहे हो कहीं बहुत बड़ी मुसीबत तो नहीं है। तो सदफ़ अपनी माँ के पास जाकर कहती है अम्मी क्या हो गया है आपको, आप छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाती हैं। ये तो तुम पहले भी कहती हो कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो पुरानी आदत है बातें छुपाने की। सदफ़ कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन आज मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रही। सुन मेरे दिल का आने वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है, जहाँ पर बिलाल अब्दुल्ला और सदफ़ हमें लव स्टोरी देखने को मिलेगी। और ये सब देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।